तो देखो जैसा सुने होंगे कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मसल ब्रेकडाउन होने लगता है, तो ज़्यादा कार्डियो एक्सेस में करो तो मसल ब्रेकडाउन होने लगता है। तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये कि अगर मान लो ज़्यादा करते हो, जो कि तुम करते हो क्योंकि इंटेंस रहता है, तो तुम 1.5-2 घंटा करते हो, जबकि 90 मिनट में ये मॉडरेट भी, जबकि तुम्हारा हाई है तो उसके बाद 45 मिनट में ये ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उसके बाद मसल ब्रेकडाउन करके बॉडी एनर्जी बनाती है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, आप मसल बनाने के लिए एनर्जी करते हो, लेकिन आपके पास कह सकते हो कि मसल अब प्रॉपर्ली भी इतना बड़ा वॉल्यूम आपका एक्सरसाइज हो जाता है, तो लंबा चला जाता है। लेकिन उसमें कितना डिसएडवांटेज है, सोचो कि उसमें आप उल्टा मसल ब्रेक डाउन कर रहे हो, जो बनाना चाहते हो वो टूट रही है। सच तो ये है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करिए, थोड़ा कम ही ट्रेन होगा, लेकिन ब्रेकडाउन तो नहीं होगा। तो 45 मिनट ही कीजिएगा। छोड़िए, मेन आते हैं आज कि जैसे हमारा एनर्जी का प्राइमरी सेट कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें भी ग्लूकोज है प्राइमरी। ऐसे 3 चीज़ होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। मतलब ग्लूकोज मतलब खाइए तो फ्रक्टोज भी खाइए, लैक्टोज भी खाइए, तो हमारा लीवर उससे अल्टीमेटली एनर्जी यूज करने के लिए फ्रक्टोज लैक्टोज को भी ग्लूकोज पे करेगी, तभी एनर्जी यूज करती है। ये सबसे पहले तो खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ेगी, यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ने के बाद भी ग्लूकोज में तोड़ेगी लीवर। तो वही है। और ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, जानते ही हो। तो देखो, जैसे कि हम ये प्री वर्कआउट वगैरह का भी, यहाँ पे केला हो या तो कोई भी प्री वर्कआउट हो, ऐसा हमें लगता है लेकिन वो लेने से ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, नहीं। वो हमारे ग्लाइकोजन में जो पहले से ही ग्लूकोज की ग्लाइकोजन जो भी स्टोर होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है एक्सरसाइज करते वक्त। ये सच है कि हमारे जो मसल में कि जहाँ भी मसल में ज़्यादा स्टोर होता है ग्लाइकोजन, तो हमें उससे एनर्जी मिलती है करने को। देखो, फैट में नहीं होता है, क्योंकि फैट में डिपोज टिश्यू है, वो नहीं यूज होता है, ग्लाइकोजन यूज होता है। मतलब बता दे रहा हूँ कि ये भी क्लियर रखो कि ग्लाइकोजन यूज होता है, फैट नहीं है, डिपोज टिश्यू नहीं जो यूज होता है, ग्लाइकोजन यूज होता है, उससे यूज होता है। और जो प्रू वर्कआउट खाते हो, वैसा भी नहीं कि वो एकदम ही ब्राह्म है साइक्लो, नहीं, उससे ब्लड में शुगर लेवल्स कह सकते हैं वो आ जाते हैं, तो उससे कह सकते हैं थोड़ा साइकोलॉजिकल बस बेनिफिट हो जाएगा। ये है कि मतलब शुगर लेवल्स आ जाते हैं ब्लड में, ये है। लेकिन मेनली यूज जो है ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वही होता है, और ज़्यादातर साइकोलॉजी बेस्ड करता है। और देखो, हमें एक्सरसाइज मॉडरेट अगर करते हो तो 90 मिनट, अगर हाई इंटेंसिटी के साथ करते हो जो कि तुम करते हो, तो 45 मिनट में ही लगभग सारा ग्लाइकोजन ये डिप्लीट हो जाता है। तब इसमें सवाल ये है कि एक दिन का एक्सरसाइज किए तो अब ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया, तो अगले दिन एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर उतनी इंटेंसिटी पे किए तो अगले दिन, क्योंकि मतलब यही सवाल है कि रीफिल कब होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो अब अगले दिन भी ग्लाइकोजन उतना चाहिए होगा, तो रीफिल होता तो सुना है 24 से 48 है आगे। लेकिन देखो, 24 हुआ यानी कि 24 घंटे में अगले दिन तक हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 48 हुआ तो तब तो हम अगले दिन भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त ग्लाइकोजन पूरा फिल नहीं हुआ होता है, यानी मसल उस वक्त तक दूसरे दिन ब्रेक डाउन होने लगता है। क्या क्योंकि 48 आवर लगता है, तो इसके अकॉर्डिंग यही हुआ। तो यही सवाल है जिसका जवाब चाहिए। तो अभी तो जितना है वो पढ़ते हैं। जो देखो, जैसे कि अब ग्लाइकोजन मान लो इस केस में ख़त्म हो गया, 90 मिनट एक्सरसाइज देखो तुम करते हो हाई इंटेंसिटी, तो 45 मिनट ही ख़त्म हो जाता है तुम्हारा। लेकिन मान लो कि थोड़ा उतना भी हाई नहीं रहता है, बीच में रहता है, तो भी मॉडरेट से ज़्यादा हाई से कम रहता है, मान भी लेते तो मान लो 1 ही घंटा में ख़त्म होता है। इसलिए तो आपको अब तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ही घंटा पे वेट एक्सरसाइज रखिए, क्योंकि आप उल्टा पूरा ट्रेनिंग कम ही सेट्स कीजिए। चलो ठीक है, नहीं इतना लॉन्ग करेंगे, कम ही कर लेंगे, लेकिन ये तो नहीं होगा कि अब आपका मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि उल्टा ट्रेन आप करना चाहते हैं लेकिन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मतलब ही क्या है। इससे अच्छा थोड़ा कम ही फ़ायदे में रहिए, 1 ही 2 सेट्स बड़े मसल का ही करिए, लेकिन 45 मिनट से 1 घंटे तक ही रखिए, जब तक डाइट का वो ना हो जाए, ये पैसा ना बन जाए, तब तक इतना ही करेंगे। जब डाइट बन जाएगा तो फिर मैनेज हो जाएगा, तो ठीक थोड़ा बहुत कर सकते हैं इतना देख के मैनेज, नहीं तो वही है। और इसमें ऐसा भी नहीं कि अब एक्सरसाइज छोड़ रहे हो, जैसा कि ज़्यादा इंटेंसिटी ना डालने की डाइट, क्योंकि मेंटेनेंस करने से वैसे भी आप डेफिसिट में जा रहे हो, तो उसके इसमें नहीं छोड़ सकते। इंटेंसिटी ज़्यादा डालना, नहीं तो वैसे ही बन जाएगी। लेकिन इसमें ये तो कर सकते हो कि मतलब समझ रहे हो ना, ज़्यादा इंटेंसिटी डालना आप नहीं छोड़ सकते, भले ही आप कैलोरी
ऑटोमेटिकली से इतने पतले हो जा रहे हो, क्योंकि वैसी हैबिट बन जाएगी फिर। लेकिन ये कर सकते हो 45 मिनट ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करो, 45 मिनट ही करो, ज़्यादा मसल नहीं तो ब्रेक डाउन हो जाएगी। वही चीज़ समझ रहे हो, वापस करना शुरू करो। तो देखो उस केस में क्या होगा, जब मान लो कि इतने 90 45 मिनट ग्लाइकोजन पूरा बॉडी खत्म हो गया है, मतलब कि 45 मिनट 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद, तो अब बॉडी फैट को टैकल करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें जो है ज़्यादा कह सकते हैं कठिन होता है उससे एनर्जी बना। हालांकि उससे मिलती ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन धीरे धीरे मिलती है। समझ रहे हो ना, मिलती ज़्यादा है। अगर फैट देखो, एक तो कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन मिलती चलो ज़्यादा है, मान भी लिए, लेकिन वो धीरे धीरे मिलती है। लेकिन हम क्योंकि अभी इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनारोबिक कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी धीरे धीरे नहीं, इससे फैट को नहीं टैकल करती है। सिंपल सी बात है, प्रोटीन को टैकल करती है। क्यों? देखो सिंपल सा, लॉन्ग रन तक चलते रहने में जो याद रखना उसका यही है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखोगे और कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखोगे तो एकदम लगभग सिमिलर ही है। बस एक एमिनो ग्रुप प्रोटीन में ज़्यादा है, उसको हटा के जो कार्बोहाइड्रेट में होता है, मान लो हाइड्रोजन बन होता होगा, तो वो लगा देना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन ऑफ फैट को टैकल करे बॉडी। इसीलिए क्या NH3 ग्रुप हटा देना, इसीलिए बॉडी या मसल को तोड़ना शुरू कर देती है, मसल ब्रेक डाउन होता है। जैसे प्रोटीन जो होता है, यानी प्रोटीन मसल ब्रेक डाउन होता है, फिर मसल ब्रेक डाउन होकर वो लीवर के पास जाता है। अब लीवर के पास जो NH3 ग्रुप आता है ना, वो लीवर में हटता है, डीएमिनेशन होता है लीवर में। NH3 ग्रुप वो जाके हटता है और फिर अपना वही अब जब ग्लाइकोजन स्टोर खत्म हो रहा था गया था, तो अब एनर्जी इससे मिल गया। अब ग्लाइकोजन मतलब कि वो गया था, तो लीवर में NH3 हटा था, तो अब ग्लूकोज फिर से बन गया प्रोटीन से। तो अब फिर से 45 मिनट के बाद भी एक्सरसाइज कर पाएंगे, 90 मतलब कि अब उसके ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद कर पाएंगे। हालांकि उल्टा इंटेंसिटी से नहीं कर पाएंगे जितना पहले कर पाते थे, लेकिन कर पाएंगे। अब मसल टूट गया है। तो देखो इसी पूरे प्रोसेस को, यानी कि फैट को टैकल कर या बॉडी प्रोटीन से, इस दोनों को ग्लूकोन्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं कि केवल प्रोटीन मसल ब्रेक डाउन करेगी उसी को, नहीं, फैट को भी करेगी तो भी। हालांकि होता प्रोटीन ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस दोनों होता है। बस ये इसका ग्लूकोन्यूजेनेसिस का मतलब यही है कि जब ग्लूकोज खत्म हो रहा गया है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के बिना जो है एनर्जी मिल रही है। अब वो फैट हो या प्रोटीन, हालांकि इस केस में मतलब होता प्रोटीन ही है, लेकिन ग्लूकोन्यूजेनेसिस में वही होता है, बता दिए। मान लो कोई एक्सरसाइज, मान लो तुम 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं, मतलब कोई 45 मिनट से 1 घंटा ही में ही एक्सरसाइज जनरली ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सी, ज़्यादा करोगे इंटेंस भी तुम्हारा रहता ही है, तो ग्लाइकोजन तुम भी जानते हो कि काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगले दिन इनफैक्ट या तो 3 दिन पुश पुल लेग किए तो अगले दिन के लिए एनर्जी नहीं बचती है, तो उल्टा आप डेफिसिट में ही चले जाओगे। मसल बनाने के लिए कर रहे हो, लेकिन उतना उल्टा मसल टूट के आपको एनर्जी मिल रही है। इसलिए थोड़ा कम ही ट्रेन करोगे, तो मान लो कि 30% कम ही, 70% तब भी रिजल्ट मिलेगा उस केस में भी, लेकिन मान लो 30% कम ही मिलेगा, लेकिन मसल तो नहीं टूटेगा। उल्टा उस केस में 50% आपका नुकसान हो रहा था, मसल भी टूट रहा था। इस केस में 30% नुकसान होगा, नहीं ट्रेन होगा। लेकिन समझ रहे हो, बस करना शुरू करो। तो मतलब 45 मिनट सीखना पड़ेगा एनारोबिक, यानी कि हाई इंटेंसिटी भी किया, तो उसके बाद देखोगे कि लोग साइकिलिंग भी करते हैं, जॉगिंग भी करते हैं, लेकिन वो जो करते हैं उनमें तुम्हारे में अंतर होता है। क्यों? वो जो करते हैं वो लाइट इंटेंसिटी पे करते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी पे बॉडी पढ़े होगी उसमें। एरोबिक में वो तीसरा वाला एनर्जी सिस्टम यूज होता है, क्या नाम होता है तीसरा वाला जो कोई एनर्जी सिस्टम यूज होता है, लंड यूज होता है, लंड यूज। सारा इतना बोल दिया, वीडियो ही नहीं बना। तो देखो मेन यही है, पता नहीं कहाँ पे थे कि मतलब वो खोज रहे थे ना,
मतलब कि वो खोज रहे थे कि मतलब वही है कि तुम देखे होगे कि मतलब क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम में अगर कोई काम 0 से 15 सेकंड तक कर रहे हैं तो वो यूज़ होता है, और अगर 90 सेकंड 0 से 90 90 से 120 कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन सिस्टम यूज़ होता है, और कोई काम 10 20 30 50 मिनट तक कर पा रहे हैं तो उस केस में हम फैट वाला ट्राइग्लिसराइड वाला सिस्टम यूज़ होता है, तो उस केस में बॉडी फैट को टारगेट करती है। तो ये वही वाला ये साइकिलिंग जो कर रहे हैं उस ऐसी इंटेंसिटी को 10 20 30 मिनट तक कर पाएंगे, इसलिए फैट वाला टारगेट हो रहा है। और जो है ये फैट वाला टारगेट होता है तो हम 10 20 30 मिनट इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें फैट टारगेट होता है, तो ये हमें लॉन्ग टर्म तक एनर्जी धीरे धीरे दे पाती है। देखो इस केस में जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे थे एनारोबिक जोन में तो वो जो है फास्ट चाहिए होता है, और इसलिए भी और यहाँ पे जो है फैट टारगेट हो रहा है लॉन्ग टर्म पे। देखिए वो एक सारी चीज़ यूज हो रही है, टॉर्च कनेक्ट हो रही है, लेकिन तुम्हारे केस में जो है कार्डियो करते हो तो अपना हार्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए करती है, तो आपके केस में शायद अप्लाई ना हो क्योंकि आपके केस में मॉडरेट लेवल की इंटेंसिटी रहती है। हाई भी नहीं बोलूँगा क्योंकि उतना भी तेज़ नहीं रहता, लगभग 120 सेकेंड में ही खत्म हो, उतना तेज़ नहीं रहता, लेकिन 10 मिनट तक में भी आप खत्म, इसलिए मॉडरेट बोलूँगा, लो नहीं रहेगा। लेकिन मॉडरेट भी देखा जाए तो आप भी जो करते हो तो 10 मिनट तक तो कर ही लेते हो, यानी कि आपका में भी शायद फैट ही टारगेट हो क्योंकि 10 मिनट तक कर ही लेते हो, वहाँ पे 120 के बाद मतलब 10 मिनट में भी वो वाला फैट टारगेट तो आप में भी, लेकिन फिर भी डाउट है क्योंकि आपका भी हाई इंटेंसिटी में मॉडरेट इंटेंसिटी का रहता है, तो डाउट है आप में भी शायद अगर करते हो एक्सरसाइज के बाद कार्डियो वो तो आपका मॉडरेट रहता है, तो उसमें जो है प्रोटीन टारगेट हो सकता है, डाउट है। लेकिन नहीं भी हो सकता है क्योंकि आप 10 मिनट तक करते हो, 10 मिनट में भी उसके अकॉर्डिंग आप एरोबिक जोन में ट्रेन करते हो तो जो है 10 मिनट में फैट टारगेट होना चाहिए, इसीलिए डाउट है। लेकिन कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 ही बार तो कर रहे हो तो उतना चल भी जाएगा, और 1 साल बाद ये भी डाउट क्लियर हो सकता है जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़े। अभी तक इसी से कंटिन्यू, कभी मेन इस पे फोकस करो, इतना तो पहले चेंज करो कि ये 45 मिनट से 1 घंटा में ही पूरा ख़त्म कर दो एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है कि नहीं, मतलब ये बहुत काम की चीज़ है, इतना भी कम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप हर एक्सरसाइज लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा करती हो, और उसको पहले आप 1 घंटे तक तो लाओ, 45 मिनट ना भी तो भी बहुत है और ज़रूरी भी है। भले ही कम ही एक्सरसाइज करो, एक ही तो एक्सरसाइज बैक की करो, लेकिन इस पे लाओ ताकि जो मसल्स टूटे तो ना एटलीस्ट। शायद नहीं पता कहना क्या चाहते हैं पर फिर भी कहना चाहते हैं। वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है, ठीक है। ग्लूकोज आपका प्रोटीन है, फैट से नहीं मिलती है। जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, ध्यान सुनना, जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो फिर उसका एनर्जी देगा, लेकिन वो एनर्जी कहां बनेगी पता है आपको? एनर्जी बनेगी आपकी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल। देखो वो जो पढ़े थे ना वो सब माइटोकॉन्ड्रिया से ये सही से नहीं कहाँ बनता है, एक चीज़ नहीं पढ़ाते जैसा देखे होगी इसका वो जो कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ एक एक चीज़ नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए वो कहाँ बन रहा है तो मतलब देखो बस समझ लो अब कि वो एरोबिक वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। सबसे बढ़ जा रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन की थ्रू एनर्जी बनती है, मतलब कि वहां पर ऑक्सीजन की हेल्थ से एनर्जी मिलेगी। तो जो ग्लूकोज है वो रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होगा और फिर क्या देगा आपको? एनर्जी एटीपी देगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपको एनर्जी तो मिलेगी लेकिन स्लो मिलेगी यहाँ पे कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसकी वजह से आप एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग, सेम इंटेंसिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। तो जितनी अच्छी स्ट्रेंथ हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स कार्बोहाइड्रेट पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तब हम अच्छी स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। उतनी अच्छी परफॉर्मेंस हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं कर सकते, लॉन्ग पीरियड में वर्कआउट करेंगे क्योंकि हमारे ग्लाइकोजन डिप्लीट हो चुके हैं। तो ये है साइंस बिहाइंड कि प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और जाहिर सी बात है लॉन्ग इंटरवल की ट्रेनिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन इंटेंसिटी ट्रेनिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, मॉडर्न इंटेंसिटी पे तो भी आपका मसल ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इस आज का टॉपिक बहुत ज्यादा तो वही है लॉन्ग इंटेंसाइड का एक्सरसाइज या कार्डियो या तो कोई भी स्पोर्ट करो, अगर वो हाई इंटेंसिटी है वही ये सब की 90 सेकेंड वही सब छोड़ो, बस वीडियो अभी स्टॉप हो